सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। इंटरपोल के हाथ लगा 30 करोड़ रुपए की चोरी का मास्टरमाइंड विकास लकारपुरिया दुबई से गिरफ्तार। गुरुग्राम में 30 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में वांछित अपराधी विलास लाकारपुरिया को आखिरकार दुबई से इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक संबंधित एजेंसी द्वारा उससे भारत वापस लाने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। लाकारपुरिया नकली पासपोर्ट का उपयोग करके दुबई भाग गया था, जिसे उसने गुरुग्राम में अपने सहयोगी के माध्यम से वैश्विक किया गया। इस पासपोर्ट की मदद से लाकारपुरिया ने कई देशों की यात्रा भी की है। यहाँ मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाकारपुरिया के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। स्पेशल सेल की एक टीम ने इंटरपोल के संपर्क में है और दुबई जाने की योजना बना रही है। एक सूत्र ने कहा कि एलओसी के आधार पर लाकारपुरिया को दुबई हवाई अड्डे से पकड़ लिया गया। गुरुग्राम में 30 करोड़ रुपए की चोरी के पीछे वह मास्टरमाइंड है। उस पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अदालत ने उसे अघोषित अपराधी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के वसंत विहार में 2 लावारिस संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। दिल्ली के वसंत विहार थाना क्षेत्र में एक दुकान के सामने 2 संदिग्ध लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जब बैग की जांच की तो बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दोनों बैग में पुराने कपड़े और कुछ निजी सामान था। पुलिस ने बताया कि उसने एक पीसीआर प्राप्त हुई थी। इसमें कहा गया कि वसंत विहार के एल ब्लॉक मार्केट की दुकान नंबर 5 के सामने 2 लावारिस संदिग्ध बैग पड़े हुए हैं, जिन्हें दवा खरीदने आया एक विदेशी शख्स छोड़कर चला गया है। घटना की सूचना पाकर एसएचओ, एसएसपी और अन्य लोग मौके पर पहुंच चुके हैं और इलाके की घेराबंदी की है। आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। संदिग्ध बैग के आसपास रेत के बैग रखे गए। इसके बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया। तेजिंदर बग्गा मामले 10 मई को होगी हाईकोर्ट में सुनाई जाने, दिल्ली पुलिस के वकील ने क्या कहा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ठनी हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा मामले में पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। फिलहाल इस मामले की सुनवाई टल गई है और अगली सुनवाई 10 मई को होगी। वहीं तेजिंदर बग्गा मामले में दिल्ली पुलिस के वकील सत्यपाल जैन ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा कल एक याचिका दायर की गई थी। मामले को मंगलवार 10 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि यह एक अलग बेंच का मामला था, इसलिए मामले की मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का सर्च वारंट दिल्ली पुलिस को मिलने के बाद तेजिंदर बग्गा को पीली के पास से उनको अपनी हिरासत में ले लिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का राजधानी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली नौकरियां, ये है लास्ट डेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां निकल चुकी हैं। यहाँ के राजधानी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के 90 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। वे कैंडिडेट्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कॉलेज में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर आवेदन करने के योग्य हैं, इच्छुक हो, वे अंतिम तिथि के पहले बताए गए प्रारूप में अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए ड्यू के राजधानी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है। राजधानी कॉलेज दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 मई और इस रिक्वायरमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 90 पद भरे जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने बवाना से 48 नाबालिग बच्चों का किया रेस्क्यू, फैक्ट्री में करते थे बाल मजदूरी। दिल्ली के बवाना, कमरपुरा, सरस्वती विहार इलाके के अलग अलग फैक्ट्री में काम करने वाले 48 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। सहयोग के एनजीओ और स्थानीय जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस के सहयोग से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इस इलाके में तार बनाने वाली, बोतल पॉलिशिंग, पंखे बनाने वाली, खिलौने बनाने वाली जैसी अलग अलग फैक्ट्रियों में बाल मजदूरी कर रहे इन 48 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए सभी 48 बच्चे नाबालिग है, जिनकी उम्र 9 से 15 वर्ष तक की है, जिसमें से 40 लड़के और 8 लड़कियां शामिल है। जानकारी के मुताबिक इन सभी बच्चों से अलग अलग फैक्ट्री में 15-15 घंटे काम कराया जा रहा था, जिसके लिए उन्हें रोजाना 50 से 100 रुपए भुगतान किया जाता था। ये बच्चे बेहद ही दयनीय हालात में काम कर रहे थे, जिसकी सूचना सहयोग केयर एनजीओ को मिली, जिसके बाद बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर यह योजना बनाई गई है। जामिया मिलामी इस्लामी में खुले नए विभाग और होगी फैक्ट्री पदों पर भर्ती, जानी क्या है योजना। जामिया मिलामी इस्लामिया से पढ़ाई करने वाले और वहां नौकरी की चाह रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। जेएनयू में जल्द ही कई नए डिपार्टमेंट खोले जाएंगे और नए कैफिलिटी पदों पर भर्ती होगी। यूनिवर्सिटी से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विजिट के बाद ये घोषणा की गई है। इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जेएनयू में इन विभागों को खोलने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में जल्द ही रोजगार के अवसर को उपलब्ध होगी कि साथ ही कई विभाग में पढ़ाई की जा सकेगी। जेएनयू से पहले मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए सेंटर ले, लेकिन इस अपग्रेड करके नए डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में बदला जाएगा। इसके साथ ही मैनेजमेंट स्टडी के लिए
फैकल्टी पदों का निर्माण भी किया जाएगा। सफदरजंग के इस अस्पताल में पैरामेडिकल के पदों पर निकली भर्ती, ऑफलाइन होंगे आवेदन, जाने पूरा प्रोसेस। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई है। वे कैंडिडेट्स जो वीएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं, वे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकती हैं। ये भर्ती ग्रुप बी और सी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए निकाली गई है। इन भर्तियों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख रोजगार समाचार विज्ञापन प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इन पदों के बारे में विज्ञापन 6 मई 2022 के दिन प्रकाशित हुआ है। इन पदों के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करने या आवेदन पत्र डाउनलोड करने हो सभी के लिए आप बीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए बीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है vmccsjh.nic.in पर जा सकते हैं। तेजिंदर बग्गा की मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान, पंजाब पुलिस पर हो सकती है कार्रवाई। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद रिहाई होने पर मेडिकल लीव सर्टिफिकेट से पता चला कि उनकी पीठ और कंधे पर कई चोट आई है। दस्तावेजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। बग्गा ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस द्वारा मारपीट के बाद वह घायल हो गए हैं। अब संभावना की भाजपा नेता द्वारा पंजाब पुलिस के खिलाफ तीसरी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बग्गा को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्वयं सिद्धि त्रिपाठी के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने अब जनकपुरी के एसएचओ को बग्गा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पंजाब पुलिस के वकील आर.के. राठौर के मुताबिक बग्गा ने अपने वकील के माध्यम से द्वारका कोर्ट का रुख किया था। याचिका में कहा गया कि वह लापता थे या अज्ञात व्यक्तियों उन्हें द्वारका कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और बग्गा के बारे में हरियाणा पुलिस को सूचना दी है। किचन पर महंगाई का अटैक, आज 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम जानिए दिल्ली सहित तमाम शहरों में नई कीमत। एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई का झटका मिल गया है। दरअसल शनिवार 7 मई को रसोई के दामों में इजाफा कर दिया गया। गौरतलब है घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में शनिवार को 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद से 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत आज से 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। आज से देश भर में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत लागू हो गई है। नए रेट लागू होने के बाद दिल्ली सहित तमाम शहरों में एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं। बता दें कि इससे पहले इस महीने की शुरुआत में 19 किलो के कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 102 रुपए बढ़कर 2355 रुपया कर दी गई थी। वहीं 5 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी बढ़कर 655 रुपए कर दी गई थी। गौरतलब है कि पिछले एक साल में घरेलू रसोई की कीमतों में करीब 200 रुपए का उछाल आ गया है। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। 22 मार्च को सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की वृद्धि हुई थी। दिल्ली शहर में मौसम लेकर करवट, जाने आने वाले दिनों में होगी बारिश से गर्मी बरपाएगी कहर। दिल्ली शहर के साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में बुधवार यानी 4 मई मौसम सुहाना बना हुआ है। बादल और बारिश की लुका-छुपी से लोगों को काफी राहत मिली है, क्योंकि इस पर गर्मी वक्त से पहले पड़ने लगी, जिससे लोगों को पिछले 2 महीने से काफी सताया था। इसके बाद 4 मई से लगातार मौसम में बदलाव जारी है, जिसने तापमान को कम कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आज भी मौसम अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से तापमान में कमी रहेगी और बादल छाए रहेंगे। लेकिन दिल्ली वालों को अब इसके आगे इस खुशनुमा सुहाने मौसम का मजा कई दिनों तक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब अगले कई दिनों तक बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग बिल्कुल सूखा रहने वाले हैं। अगले 2 से 3 दिनों में पारा 43 डिग्री के पार चला गया था और दिल्ली वालों को फिर से वही गर्मी लू की मार झेलनी पड़ेगी। आज के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी कि आज भी दिन भर आसमान में बादल रहेंगी और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। इस वजह से तापमान 37 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। दिल्ली में सुबह 3 बजे तक बार में मिलेगी शराब, आम आदमी पार्टी सरकार ने लिया है फैसला। दिल्ली सरकार एक नीतिगत निर्णय लिया है, जिसमें बार संचालक को तड़के 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार ने अखबारी विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और अखबारी नीति 2021-22 के अनुसार जल्द ही एक आदेश जारी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि रेस्तरां में बार से अब तक देर रात तक 1 बजे तक संचालित करने की अनुमति है। यदि समय रात के 3 बजे तक बढ़ाया जाता है तो अखबारी विभाग पुलिस सहित अन्य एजेंसी के साथ काम करेगा। नवंबर 2021 में लागू हुई नई अखबारी नीति में सिफारिश की गई कि बार के संचालन के समय को पड़ोसी शहरों के बराबर लाया जा सकता है। एनसीआर शहरों हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद में बार को तड़के 3 बजे तक खोलने की अनुमति है। हालांकि उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में 1 बजे तक खुले रहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में करीब 550 स्वतंत्र रेस्तरां हैं जो अखबारी विभाग से L17 लाइसेंस पर भारतीय और विदेश ब्रांड की शराब परोसते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आप पूछ लगा वीडियो को पहले से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।